सूरह यासीन क्यों नाजिल हुई? क्या यह सिर्फ लफ्जों का मजमुआ है या इसके अंदर वो राज छुपा है जो एक जिंदगी को उलट कर रखते? मक्का के अंधेरों में लोग हक से मुंह मोड़ रहे थे, मौत के बाद की जिंदगी को झूठा समझ रहे थे, दिल पत्थर हो गए थे। तब अल्लाह ने सूरह यासीन नाजिल की ताकि दिल को हिला दे, आंखों से पर्दा हटा दे। यासीन वल कुरआनिल हकीम। रुक जाओ, ये अल्लाह की कसम है, कुरान पर कसम। इंसान जब कसम खाए तो हम तवज्जो देते हैं, तो जब अल्लाह कसम खाए हम बेहिस क्यों रहते हैं? ये कुरान लफ्ज नहीं, हिकमत का दरिया है। हम कुरान ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई काम निपटा रहे हो, तिलावत हो जाती है लेकिन हिकमत दिल तक नहीं उतरती। कयामत के दिन सवाल होगा, पढ़ा तो था, समझा क्या? कुरान सिर्फ सवाब के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए आया है। और सोचते हैं, जरूर बताएं, सरन विंसाम है, जो कुरान बदलता है वो ही हमारी जिंदगी। अल्लाह कहता है, इन्ना कला मिनल मुरसलीन, तुम मेरे भेजे हुए रसूल हो। ये सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ नहीं, ये हमारे लिए चैलेंज है। हम कहने को तो कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, मगर अमाल उनमें सुन्नत कितनी नजर आती है। अगर हम बॉस की बात ना मानिए तो नौकरी चली जाए, मगर सुन्नत ना मानिए तो दिल से आवाज भी नहीं निकलती। यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है मगर जिंदगी में सुन्नत दिखाई नहीं देती। 1400 साल से दुनिया को बदलने वाली किताब, जो रातों में रोती हुई रूहों को संभाल लेती है, जो कब्रों में रोशनी बन जाती है, वो कुरान गवाही देता है मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर है। तो फिर हम सुन्नत से दूर क्यों? अल्लाह का फरमान, अला सिराते मुस्तकीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते पर है, वो रास्ता जिसे अल्लाह ने खुद सीधा किया। मसला ये नहीं कि रास्ता दिखता नहीं, मसला ये है कि हम चलना ही नहीं चाहते। तंजील अल अजीज रहीम, कुरान उतारा है उस रब की तरफ से जो अल अजीज, जिसको कोई हरा नहीं सकता, अर रहीम, जो गुनहगार से भी मोहब्बत करता है। कुरान दबाव से नहीं, मोहब्बत से नाजिल हुई। अगर किसी किंग का लेटर आए तो हाथ कांप जाते हैं, मगर जब अल्लाह का कलाम हो तो हमारा दिल क्यों नहीं कांपता? क्यों कुरान बेतवज्जो होता जाता है? क्यों हमारी रूह उठ जाती है? अल्लाह कहता है, मैंने रसूल को इसलिए भेजा कि वो एक गाफिल कौम को जगाए। आज हम भी वही गाफिल कौम है। नमाज आधी, कुरान समझे बगैर, जिंदगी दुनिया में गुम हो गई। गाफलत सबसे बड़ा दुश्मन अल्लाह फरमाता है, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। बहुत लोग कभी ईमान नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल बंद कर लिए, बार बार गुनाह, बार बार जिद, आखिर दिल स्याह हो गया। अल्लाह ने नहीं रोका, उन्होंने खुद को रोका। डॉट। जैसे लोहा जंग से स्याह हो जाता है, वैसे दिल गुनाहों से स्याह हो जाता है। फिर कुरान सामने हो मगर असर न करे, नसीहत मिले पर दिल हिले नहीं। क्या ये हमारा हाल तो नहीं? अल्लाह फरमाता है, इन्ना जलना फी अनाक़िहिम अग़लालन, हमने उनकी गर्दनों में ताक डाल दिए। ये लोहे के ताक नहीं, गुनाह के ताक, जिद के ताक, नफ्स के ताक, जिसकी वजह से दिल झुकता ही नहीं, सजदा हल्का नहीं लगता, दुआओं में आंसू नहीं निकलते। आगे अल्लाह कहता है, फगशाइना हुम फहुम ला युबसिरून, हमने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, ना आगे का देखते हैं ना पीछे का, हमने खुद डाला। गफलत का पर्दा, दुनिया का पर्दा, गुनाह का पर्दा। सूरह यासीन आज तुमसे कह रही है, एक उठो, जग जाओ, बदल जाओ। वक्त कम है, जिंदगी भाग रही है, कब्र बुलाने को तैयार बैठी है। कुरान कहती है, बस एक कदम लो, मैं तुम पकड़ लूंगी। आज बदल जाओ वरना कल दिल का दरवाजा बंद हो जाएगा। एंड